चलेगी नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार मिटाओ, शहर को सुंदर बनाओ। भ्रष्टाचार मिटाओ, नगर पालिका बचाओ। भ्रष्टाचार मिटाओ, नगर पालिका बचाओ। चेयरमैन तेरी मनमानी, चेयरमैन तेरी मनमानी, पुलिस के बल पे गुंडा कर दी। चेयरमैन पुलिस के बल पर गुंडा कर दी। लड़े हैं तुमसे, लड़े हैं तुमसे, लड़ेंगे तुमसे, लड़े हैं तुमसे, लड़ेंगे तुमसे। चेयरमैन तेरी मनमानी, चेयरमैन तेरी मनमानी। जी, मैं वार्ड नंबर 22 हट्टी मदारी का सभासद हूँ। मेरा नाम कॉमरेड फ़कीर आलम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जो आज की घटना है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि देखिए, लमसम 8 महीने के बाद इस बोर्ड की मीटिंग हो रही है और ये आज की मीटिंग जो थी बहुत ही अहम थी। इसमें शहर के विकास के लिए और सब बहुत सारा काम के लिए बजट पास होना था। तो बजट पे तो कोई आपत्ति नहीं थी हम लोगों को। हम लोग तो पूरा शहर के विकास के लिए तत्पर हैं। लेकिन हर मीटिंग होने से पहले का जो एजेंडा रहता है उसको पढ़ा जाता है और उस पर कौन सा कार्य हुए हैं, कौन से कार्य नहीं हुए हैं, सभासदों को बताया जाता है, जो हमारा ये अधिकार है, जानने का हमारा अधिकार है। लेकिन इसी तरीके से चर्चा हो रही थी। हमारे टीएस साहब अपना पिछली कार्रवाई की तस्दीक कर रहे थे। उसके बाद वार्ड नंबर 22 हट्टी मदारी का आया तो मैंने पूछना चाहा कि चेयरमैन साहब बताइए कि मैं इससे पहले एजेंडा दिया था और इसमें बजट में पास भी हो गया, हमारे मोहल्ले का विकास वाला काम था, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ। कारण क्या है? और ये सिर्फ एजेंडा आ जाए और आप न जाने कहाँ कहाँ से काम करवाते हैं हम लोगों के बाबत जो मतलब कार्य नहीं होता उस पर बताइए। तो वो आग बबूला हो गए। मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी जो पिछला भी बजट था वो भी बजट अगर सही देखा जाए तो पास नहीं था और वो सोचे कि इस मर्तबा भी उसी तरीके का काम करने के लिए ये कहा कि ये कहें कि मैं बात दे नहीं हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए। हाँ, अकेले में मिलिए तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैंने कहा कि चेयरमैन साहब और हमारे जो सहयोगी सभासद लोग हैं वो लोग भी कहे कि चेयरमैन साहब ये तो गलत है। हमारे अल्तमस भाई हैं, उन्होंने जो हमारा नगर पालिका अधिनियम है उसमें जो अनुच्छेद है अनुच्छेद के माध्यम से ये सदन को अवगत भी कराया कि देखिए ये धारा, इस धारा के अंतर्गत और इस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारा अधिकार है, हमारा जानने का अधिकार है और आपको बताने का भी अधिकार है। उस अनुच्छेद का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। आप बताइए, कहें कि ऐसा है कि बोर्ड का मीटिंग कैंसिल हो गया, बोर्ड का मीटिंग पूरा हो गया और बजट पास हो गया। चलिए, ये हुआ कि भाई ऐसे तो तानाशाही नहीं चलने वाला भी है। ये तो हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं और हर चीज़ का एक नियम है, ये संवैधानिक तरीका है कि मीटिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं। उनके साथ जो सही मानों में उनके चमचे सभासद हैं, उनके साथ रहने वाला समझ जाइए कि वहाँ पे उनका सहयोग करने लगे और एक तरीके से हम लोगों के ऊपर हमला करने पे उतारे हो गए। वो तो पुलिस प्रशासन वाले कुछ ईमानदार लोग थे क्योंकि वो लोग बीच बचाव की वजह से हम लोगों का उसमें जान बचा। वोट के अंदर ये नौबत आ गई। उसके बाद इनके चेयरमैन और ईओ के खासम खास अधिकारी भी थे। उसमें आए हमारे वरिष्ठ सभासद हैं जहीर सिराज साहब, जो कई मरतबा के निर्वाचित सभासद हैं। इनको धक्का दे के समझिए कि एक धक्का दे के उनको बैठाया जा रहा था, ज़बरदस्ती बैठाया जा रहा था। हम लोग भी विरोध किया गया, लेकिन हम लोगों को भी धमकियाया गया और चेयरमैन वहाँ से चले गए कि आप लोग हमारा कुछ बाल नहीं बांका कर सकते हैं, मैं जैसे चाहूँगा वैसे होगा। बोर्ड की मीटिंग समाप्त की जाती है, बोर्ड ये जो है बजट पास हो गया। तो उसके विरोध में वहाँ पे तो हम लोग की सुनवाई नहीं हुई, इसलिए कि हमारे पास संख्या नहीं है कोई संख्या, और हम लोगों को तो वो दिखलाना भी नहीं था। बस ये डिमांड थी कि हमारे जो प्रस्ताव इसके पहले हमारी क्षेत्र की जो समस्या है मतलब क्यों नहीं समाधान हो रहा है, बस यही था। इसलिए क्योंकि हमारा अधिकार है, हमारी क्षेत्र की जनता हम लोगों को इसी के लिए यहाँ पे भेजती है कि उनकी जो समस्याएं हैं वहाँ और भी समस्याएं इनको मैं नगर पालिका में उठाया जाए और उस समस्याओं का समाधान हो। तो बताइए, इस समस्याओं का एक सभा इसमें कहीं कहते हैं कि ये हमारा परिवार है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब मैं बता दूं, इनका इतिहास भी है, अंदर से डर भी है कि हो न हो हमला भी हो जाए। वजह ये कि पिछला मैं कभी इनका रिकॉर्ड देखता हूं, थोड़ा सा ये अंदर से हो सकता है कि बीमार हो
उत्तेजित हो जाते हैं। इनका पिछली भी देखा जाए कई जगह होली मिलन में भी एक हमारे शहर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके ऊपर भी ये मतलब और न जाने बहुत से जगहों पे भी चौक पे भी एक कांड हो गया। तो इनका और ज़्यादा कोई बोलता है तो इनके ऊपर FIR करवा देते हैं। अभी कई सभासदों के ऊपर FIR हुआ है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ एक हमारे सभासद खुशहाल सिंह, मानते हैं खुशहाल सिंह ने हो सकता है कि गर्म मिजाजी से बात किया हो। हम अपने मुखिया से नहीं गरमा सकते हैं तो किससे गरमाएंगे? मैं अपने माँ, अगर परिवार में हो सकता मैं अपने माँ बाप से अपनी डिमांड पूरा नहीं कराऊंगा तो किससे करूँगी? हमारे मुखिया हैं, हमारे बोर्ड के मुखिया हैं। अगर खुशहाल सिंह ने अगर कड़े शब्दों में का प्रयोग कर लिया तो उनका सजा ये नहीं था कि उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जाए, उसको जिला बदर करवा दिया जाए, लेकिन उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगवाया गया, उसके ऊपर जिला बदर करवाया गया। और मैं बता दूं अभी 10-15 दिन पहले अगर कैमरा फुटेज निकाल लिया जाए, जगह जगह कैमरा है, वहाँ पे एक सत्ता पक्ष का एक नेता आता है और यहाँ पे दरवाजे को धक्का मारता है और जेई को गंदी गंदी भद्दी गालियाँ 20 ठेकेदारों के सामने देता है। उसके बाद कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन एक सभासद जो अपने क्षेत्र की समस्या के लेके थोड़ा सा आग बबूला होता है उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई होती है। ये दुर्दशा ये कहाँ तक जाए? भैया आप संख्या बल पे आए तो आप कुछ भी करिएगा, कानून है, नियम है, और उस कानून और उस नियम के अंतर्गत आज हम लोग संवैधानिक तरीके से शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं को अवगत करवाने के लिए आज यहाँ पे बैठा गया है। और ये धरना जो है अनिश्चितकालीन होगी। जब तक फिर से अगर बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई, बजट जो नियम है नियम के तहत अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग अनवरत ये लगातार कई दिनों तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और इसका जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, वो हमारे चेयरमैन जो नगर पिता माननीय श्री तैयब पालगी साहब है। मैं ज़हीर सिराज, सभासद वार्ड नंबर 30, डोमनपुरा पश्चिम। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को उठाया जाता है, लेकिन ये मुखिया मऊ नगर पालिका का गुंडा पर इस आदमी को लोकतंत्र में आस्था नहीं है, सिर्फ जो है लूट घसूट में आस्था है। और ये तमाम जो है 3 साल से लूट का बंदरबाट किए हैं, फर्जी टेंडर करना इनका काम है। और सालों साल जब इनके पास बहुमत है तो बोर्ड की बैठक क्यों नहीं बुलाते? साल में एक मीटिंग क्यों बुलाते हैं? मीटिंग भी बुलाते हैं तो गुंडई करते हैं। इनका इतिहास पिछले बोर्ड में भी था, वो उदैर नामी सभासद था बेचारा, उसको जो है ये मरवाए सदन के अंदर। फिर जो है हम लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, 9 सभासदों पे मुकदमा कायम हुआ। अभी जो है एक सभासद और हैं, थोड़ा सा जो है बात बढ़ी, उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगवाए। और हम कहते हैं कि हम लोकतंत्र में हम जो है राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं। जब इनको सदर चौक पे दौड़ा के लोग पीट रहे थे, ये भाग रहे थे, तो हम लोगों ने पूरी मजबूती से इनका साथ दिया और इनकी लड़ाई को लड़ा। और जब हम भ्रष्टाचार की बात उठाते हैं तो ये हम लोगों पर मुकदमा करते हैं। 9 सभासदों पर इन्होंने मानहानि का दावा किया। हम लोग उस मुकदमे को भी देख रहे हैं। तो मुकदमे की डर नहीं है, मुकदमा तो ये जितना चाहें करें, ये तो मुकदमा के जो है मास्टरमाइंड हो गए हैं। अब मुकदमा ये जब तक चेयरमैन रहेंगे करेंगे, जब चेयरमैन ख़त्म होंगे 1.5 साल बाद तो इनकी ज़मानत बचनी नहीं है, तब इनके ऊपर मुकदमे का दौर शुरू होगा, तो इनका भागा पार नहीं लगेगा। हम कहते हैं क्यों फर्जी आप टेंडर करते हैं? अभी 29 जनवरी को फर्जी टेंडर 1.5 करोड़ रुपये का किए, वो पैसा बंदरबाट हो गया। 15 तारीख को जो है 10 टेंडर निकला है, उसमें भी 2 टेंडर जो है फर्जी है। किसी कार्यदायी संस्था ने वो काम कराया है, उसका भी टेंडर कराए हैं। तो हमेशा ये फर्जी काम करते हैं, फर्जी काम में इनको विश्वास है। और हम जब इस भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं तो ये हम लोगों पर हमला कराते हैं। और मैं जानता हूं कि ये हम लोगों पर हमला कराएंगे। आज जैसे सदन के अंदर हुआ, पुलिस के लोगों को बुला के हम लोगों की आवाज़ दबाना चाहे, हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किए और पूरा जो इनका हथकंडा था वो अपनाए। लेकिन हम लोग इससे विचलित होने वाले नहीं हैं। चेयरमैन साहब, आपकी गुंडागर्दी का हम कदम कदम पे मुकाबला करेंगे और आपकी गुंडई को आर पार हम लड़ेंगे। आपके अंदर कितना दमन करना है दमन करिए, हम लोग भी देखेंगे। आपकी गुंडई का मुकाबला तो जो है सदन से लेके जो है
सड़क तक हम लोग करेंगे और हम लोगों ने तहैया कर लिया है। और आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और ये धरना उस वक्त तक चलेगा जब तक कि इनके भ्रष्टाचार की जांच ना हो, इनका पावर सीज ना हो, इनको मुकदमा करके जेल न भेजा जाए, उस वक्त तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। योगी जी भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, लेकिन उनके भी चेले इस सदन में बैठ के भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चेयरमैन हम लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हैं। लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनको जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। वफादारी नाम की तो इनके अंदर चीज़ नहीं है। पिछली बार मुख्तार अंसारी के नाम पर चुनाव जीते और जब मुख्तार अंसारी पे मुसीबत आई तो मुख्तार अंसारी का साथ छोड़ दिए, लिख के दे दिए कि मेरा मुख्तार अंसारी से कोई संबंध नहीं। सपा में आए, सपा से निकाले गए, फिर बसपा में आए, फिर मुख्तार अंसारी का सहयोग लिए। हम इस गद्दार की और निमक हराम और भ्रष्ट चेयरमैन, गुंडा चेयरमैन की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आने वाले दिनों में हम इस गुंडा चेयरमैन के एक एक अलोकतांत्रिक कामों का विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद।